नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम लोग बात करते हैं प्रमुख रूप से एक बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। वह है यूपीएससी मेंस जीएस पेपर 4 नीति शास्त्र, इथिक्स। नीति शास्त्र में हम लोग चर्चा कर रहे थे। पिछले 2 क्लास हम लोगों ने चर्चा किया है। उस क्लास में हम लोगों ने देखने का प्रयास किया था कि इथिक्स के बारे में, नीति शास्त्र क्या है, नैतिकता क्या है। उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग का एक जो प्रमुख टॉपिक है वह उसी से संबंधित है। और वह है कि आप देखेंगे जब हम लोग नैतिकता को पढ़ लिए थे तो आगे का जो टॉपिक है वह है कि व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता की क्या विचारधारा है, उसे आज समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। टॉपिक क्या है? टॉपिक क्या है? व्यक्तिगत और सार्वजनिक हितों में नैतिकता का जो एक स्वरूप है वह क्या है, और खास करके इसे हम लोग एक लोक सेवक के रूप में समझने का प्रयास करेंगे। लोक सेवक के रूप में समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं। देखिए, व्यक्तिगत, जब आप निजी संबंध में होते हैं, ठीक है, जब आप निजी संबंध में होते हैं तो आप देखते हैं कि आपका एक परिवार होता है। ठीक है, आपका एक परिवार होता है, आपके अपने कुछ लोग होते हैं, मित्र होते हैं। ठीक है। अगर मैं मित्र की बात यहाँ पे हटा दूं और मैं आप निजी में एक परिवार की बात करूं तो आप देखेंगे कि इस परिवार की कुछ आकांक्षा होती है। आकांक्षा होता है, इसे हित बोल सकते हैं, हित होता है। यहाँ आपका स्वयं का भी हित है। ठीक, परिवार है आपके पास, आकांक्षा है, स्वयं का भी हित है। तो जो ऐसी मामले जहां पर निजी हित की बात हो उसे हम व्यक्तिगत स्वरूप में देखते हैं। और व्यक्तिगत स्वरूप में जो मुख्य बातें हैं वह क्या है? जब आप देखते हैं कि जैसे मान लीजिए आप कोई कार्य कर रहे हैं तो आप अधिक से अधिक अपने हित को प्राथमिकता देते हैं, प्राथमिकता देते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण के रूप में, जैसे वर्तमान समय में आपका स्वास्थ्य कैसा है, खराब है या स्वास्थ्य बहुत बिगड़ा हुआ है, उसके बारे में आप स्वयं जानते हैं। ठीक है, या तो आपका जो परिवार है वो जान रहा है। लेकिन जब मैं बात करूंगा व्यक्तिगत हित से ऊपर, क्योंकि ये जो विषय है इथिक्स, यही चीज आपको एक लोक सेवक के रूप में करना पड़ता है। यहां आपकी जो प्राथमिकता है, जो आपकी प्रायोरिटी है, वह आपका जो स्वयं का हित है वहां पे होता है। लेकिन जब आपका चयन एक सिविल सर्वेंट, एक लोक सेवक के रूप में होता है, तो आप व्यक्तिगत नहीं, तब आप सार्वजनिक हित की तरफ बढ़ते हैं। चूंकि व्यक्तिगत हित और सार्वजनिक हित में अंतर यही है कि यहां आप स्वयं के कार्यों को प्राथमिकता दे रहे हैं, लेकिन यहां आपके व्यक्ति के कल्याण के लिए, व्यक्ति के कल्याण के लिए प्राथमिकता देना है। यहां आपको लोगों के विकास के लिए, ठीक है,
यहां आपको लोगों के विकास के लिए यानी कि जन कल्याण, बात किसका हो रहा है? जन कल्याण, जन कल्याण के विकास के लिए प्राथमिकता देना है, यह है सार्वजनिक हित। तो व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्वरूप में मूलभूत अंतर यही है कि आपकी कार्य प्रणाली में जब आप एक सिविल सर्विसेज के रूप में, जैसे आपकी अगर नियुक्ति हो जाए तो आप देखते होंगे कि आपका मेडिकल परीक्षण कराया जाता है। मेडिकल टेस्ट क्यों? क्योंकि आप सार्वजनिक पदों पर बैठे हुए पदाधिकारी हैं। आपकी जो जिम्मेदारी है वो व्यक्तिगत नहीं है, वो सार्वजनिक है, जन कल्याण के संदर्भ में आपकी एक कार्यशैली है। ठीक है, और इस प्रकार आप एक लोक अधिकारी हैं और आपसे ये अपेक्षा किया जाता है कि आप एक लोक प्रबंधक के रूप में कार्य करते हैं जन कल्याण के संदर्भ में। तो देखिए यहां जो मूलभूत बातें हैं आपको मैं दूसरे पैराग्राफ में बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप देखेंगे कि जो मूल बातें हैं उसे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, ये जो व्यक्तिगत हित है, व्यक्तिगत हित और सार्वजनिक हित, आप जब, ये टकराव की एक बात है, टकराव की बातें हैं प्राथमिकता में। क्योंकि देखिए एक लोक सेवक से ये अपेक्षा नहीं की जाती है, आपको अपने स्वयं के हितों को परे रखना पड़ेगा, तब तो आप जन कल्याण के संदर्भ में एक बेहतर कदम और एक बेहतर कार्य कर पाएंगे। तो सार्वजनिक हित में हमेशा लोगों के वेलफेयर के संदर्भ में एक पब्लिक सर्वेंट से अपेक्षा की जाती है। तो ये जो पूरी एक नैतिकता का विचारधारा है, क्योंकि देखिए नैतिकता हो सकता है कि आप व्यक्तिगत हित की तरफ आपकी नैतिकता हो। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई परिवार का मेंबर है, आप कहीं पे पदाधिकारी हैं, लोक सेवक हैं, तो आप उसे अपने व्यक्तिगत हित के संदर्भ में उस कार्य को उसके अनुरूप बनाने की कोशिश करेंगे। वो आपकी, उसके नजर में आप नैतिक काम कर रहे हैं क्योंकि वो व्यक्तिगत हित से संबंधित है। लेकिन आपको इस सार्वजनिक हित के संदर्भ में कार्य करने की जरूरत है, जो कि जनता का यानी जन कल्याण के रूप में, ठीक है, एक समग्र विचारधारा के रूप में, एक समग्र विचारधारा के रूप में, ठीक है, यह है सार्वजनिक हित जो आप समझने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखेंगे कि जो सार्वजनिक हित की बात हमने आपको बताया, उसके साथ साथ आप देखेंगे कि इन्हीं सारे बिंदुओं से जुड़कर एक बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है जिसे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, वह है मूल्य, जिसे इंग्लिश में वैल्यूज कहते हैं। ठीक है, वैल्यूज, ठीक है। अब असल में मामला क्या है मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। जो वैल्यूज है, देखिए वैल्यूज का मतलब सबसे पहले तो ये समझेंगे, फिर हम आएंगे आगे। देखिए किसी किसी वस्तु के द्वारा, मैं वस्तु की बात कर रहा हूं, किसी वस्तु के द्वारा सकारात्मक प्रेरणा, सकारात्मक प्रेरणा, मान लीजिए आपको यूपीएससी की तैयारी करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको यूपीएससी की तैयारी करना है। अब यूपीएससी की तैयारी के लिए सकारात्मक प्रेरणा यही है
कि कोई व्यक्ति आपको ये बताए कि इसका प्री का एग्जाम होता है, इसका मेंस का एग्जाम होता है, इसका इंटरव्यू होता है। ठीक है, कोई व्यक्ति आपको ये बताने की कोशिश करे। ठीक है, अब यहां प्रेरणा क्या है? प्री का एक सिलेबस है, मेंस का सिलेबस है, इंटरव्यू का एक सिलेबस है। ठीक है, तो इसके बाद मान लीजिए आपने प्रिपरेशन किया, आपको एक सकारात्मक प्रेरणा दिया गया, तो ये जो सकारात्मक प्रेरणा दिया गया ना किसी वस्तु के द्वारा, वो एक मूल्य है, वो एक वैल्यूज है। चूंकि इस मूल्य का भी अपना एक निर्माण की कहानी है। इस मूल्य का, जैसे मैंने कहा आपको कि आप किसी वस्तु के द्वारा, वस्तु कोई व्यक्ति भी हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति आपको एक ऐसी प्रेरणा दे रहा है कि देखिए आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है तो आपको प्री की तैयारी करना पड़ेगा, मेंस की तैयारी करना पड़ेगा, इंटरव्यू के संदर्भ में तैयारी करना पड़ेगा। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, एक जो प्रेरणा निकल के आ रहा है, एक मूल्य है, एक वैल्यूज है। अब इस वैल्यूज को आपके सिलेबस में मानवीय मूल्य के रूप में बताया गया है। मानवीय मूल्य, मानवीय मूल्य का मतलब क्या? अरे भाई, वस्तु की मैं बात कर रहा हूं, यह मानो आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे, प्री मेंस इंटरव्यू की तैयारी करेंगे, तो आप एक मानव के स्वरूप में वो कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं ना, एक सकारात्मक प्रेरणा है ना। तो मानवीय मूल्य, अब आता है बात कि वास्तव में मानवीय मूल्य क्या होता है। देखिए, मानवीय मूल्य व्यक्ति के द्वारा अंतर्निहित वह शक्ति है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने चरित्र के साथ साथ अपने कार्यों को एक दिशा दशा और एक नई विकसित स्वरूप बनाने का एक मार्ग प्रदान करता है। मैं मार्ग की बात कर रहा हूं। मैंने कहा कि आप यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, ऐसे चढ़ के, ऐसे ऐसे चढ़ के जाएंगे तब यहां तक पहुंचेंगे। तो यही मानवीय मूल्य है कि एक व्यवस्थित विचारधारा के माध्यम से कोई व्यक्ति कैसे अपनी दशाओं दिशाओं में, उसके स्वरूप में एक नई दिशा और दशा देने का प्रदान करता है। यही जो एक मार्ग है ना, वही क्या होता है, मानवीय मूल्य कहलाता है। अब दूसरा इसका पक्ष क्या है? मानवीय मूल्य आप समझ गए होंगे। देखिए, इसकी एक व्यापक अवधारणा है, मैं इस पे भी चर्चा करूंगा कि इसकी एक व्यापक अवधारणा है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मानवीय मूल्य की व्यापक अवधारणा नहीं है, इसकी भी एक क्या है, व्यापक अवधारणा है। ठीक है, अब जैसे देखिए, अभी तो आपने बस मूल्य समझने का प्रयास किया। इस मानवीय मूल्य का, मानवीय मूल्य का विकास है, विकास होता है और इसका एक क्रम भी होता है। ये बताइए, मानव एक समुदाय में रहता है और उसमें परिवार, अब आपकी एक परिवार है, परिवार है तो एक पारिवारिक मूल्य होगा, एक सामाजिक मूल्य होगा। परिवार का एक समाज है, सामाजिक मूल्य होगा। अब परिवार है तो परिवार की एक सामाजिक, सामाजिक मूल्य है। ठीक है, सामाजिक मूल्य, अब यह जो समाज है, इस समाज की एक संस्कृति है, एक सभ्यता है। तो संस्कृति और सभ्यता का भी एक मूल्य है। देखिए, मानव है तो एक समुदाय होगा, परिवार होगा,
फिर उसकी एक सामाजिक मूल्य होगी, समाज में रहता है, वहां रीति रिवाज, प्रचलन, संस्कृति, सभ्यता, तमाम सारी चीजें होते हैं। यह क्या है? यह व्यक्ति का मूल्य का विकास क्रम है। आपके अंदर जो मूल्य का निर्माण होता है यही से बनकर आता है। आपके इस पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सभ्यता, रीति रिवाज, प्रचलन। अब इस मूल्य का वैल्यू क्या है, मूल्य का योगदान क्या है? मैंने आपको बताया ना कि मूल्य आपको क्या करता है, मूल्य आपको एक सकारात्मक प्रेरणा देने का प्रयास करता है, एक सकारात्मक प्रेरणा देने का प्रयास करता है। समझ रहे हैं बात को? ये बात आप समझ गए कि मूल्य क्या होता है, मूल्य का विकास कैसे होता है। ठीक है। अब देखिए, अगर मैं इस मूल्यों का वर्गीकरण करने का प्रयास करूं, इतना बात आप समझ रहे हैं कि मूल्य का कैसे विकास होता है। ठीक है। इस मूल्य को आपको बिल्कुल सिविल सर्विसेज में एक लोक सेवक के रूप में प्रयोग करना है। ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं मूल्यों का वर्गीकरण, मूल्यों का वर्गीकरण। देखिए, थोड़ा सा मैं वर्गीकरण के संदर्भ में आपको एक बात समझा दूं जो बेहद इंपॉर्टेंट है। वह क्या है, मैं आपको बिल्कुल बता दूं। जैसे आप देखते होंगे कि कोई व्यक्ति शराब पीता है, मान लिया जाए, शराब पीता है, तो उसके गलत आचरण है। कोई व्यक्ति शराब नहीं पीता है। ठीक। तो ऐसे कुछ मूल्य होते हैं, जैसे मूल्य है सावयवी मूल्य, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक वैल्यूज। ठीक। सावयवी मूल्य, ऑर्गेनिक वैल्यूज। आप देखेंगे कि ऑर्गेनिक वैल्यूज में क्या कहने का प्रयास किया जा रहा है, आप शराब नहीं पीते हैं तो आपकी स्वास्थ्य की रक्षा होती है, जो आपकी हेल्थ है उसकी रक्षा होती है। ठीक। ठीक। स्वास्थ्य की दृष्टि से शराब न पीना एक सावयवी मूल्य है, यानी कि व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा होता है इससे। तो ये भी एक मूल्य है। ठीक है। अब ये कहां से आपका बनेगा, आपके परिवार, समुदाय, समाज, संस्कृति, धर्म, रीति रिवाज, परंपराएं, सबका एक कहीं न कहीं जुड़ाव है, और मूल्यों का विकास उसी क्रम के माध्यम से होता है। ठीक। सांस्कृतिक मूल्य आप देखेंगे। अब मैंने कहा आपको कि मैंने एक बात बताया कि जैसे कि सांस्कृतिक मूल्य के बारे में हमने आपको एक बात बताया कि आपके समाज का एक धर्म है, एक संस्कृति है, रीति है, रिवाज है। ठीक। और भी बहुत सारी परंपराएं हैं। ठीक। तो ये जो है उससे जो संस्कृति से जुड़ा हुआ जो मूल्य है वो सांस्कृतिक मूल्य है, जिस चीज को मैंने पीछे बताया है कि आपके मूल्यों का जो विकास क्रम है वो इसी प्रकार होता है। मूल्य बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके जीवन का, व्यक्ति के जीवन का। ठीक। क्योंकि यही सब ऐसे वैल्यूज हैं कि जो आपको और आपके जीवन को एक नई दिशा और दशा देने का प्रदान करते हैं। मैं अभी आपको इस बारे में बताऊंगा, इसके वास्तविक स्वरूप के बारे में। ठीक। सामाजिक मूल्य के बारे में आपको हमने चर्चा किया।
दूसरी बात क्या है, देखिए इन मूल्यों का जो वर्गीकरण मैंने आपको बता दिया, आप देखेंगे ये मूल्य दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि आंतरिक हो गया, आंतरिक मूल्य, और एक बाह्य मूल्य। देखिए आंतरिक मूल्य को पूर्ण मूल्य भी बोलते हैं, टोटल वैल्यूज भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट घटक है आपके जीवन का, आंतरिक मूल्य। आंतरिक मूल्य के द्वारा ही आप अपने जीवन को एक नई दशा और दिशा देने का प्रयास कर सकते हैं। अपने कार्यों को, जो आपकी कार्य प्रणाली है, मान लीजिए आप एक लोक सेवक हो जाए, तो लोक सेवक में जो सबसे प्रगामी भूमिका है वो आंतरिक मूल्य का है। क्यों? एक बात बताइए, आपके अंदर एक अच्छी जिम्मेदारी, एक अच्छी जिम्मेदारी की विचारधारा, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, ठीक, आपके अंदर एक अच्छी जिम्मेदारी, एक आपके अंदर अच्छी लीडरशिप की क्वालिटी, ठीक, आपके अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी, एक अच्छी जिम्मेदारी, ठीक, ये आपका जो है, ये क्या है, एक आंतरिक मूल्य है। आपकी जो होनेस्टी है, इंटीग्रिटी है, ये क्या है, ये आपके आंतरिक मूल्य है। अब इसको ये कहिए कि आप कहीं से खरीद लें तो नहीं खरीद पाएंगे, इसके लिए आपको डेवलप करना पड़ता है, इसका एक विकास का क्रम है। और आंतरिक मूल्य ही व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। इस बात को आप समझ रहे हैं। अब बाह्य मूल्य, देखिए बाहरी मूल्य का भी योगदान है, क्योंकि आंतरिक मूल्य आपकी आंतरिक सुंदरता है। ये क्या है? ये आपकी आंतरिक सुंदरता है, लेकिन बाहरी मूल्य आपका बाह्य सुंदरता है। इंपॉर्टेंट दोनों है, महत्वपूर्ण क्या है, दोनों है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है आंतरिक मूल्यों का विकास करना। ठीक है, तो एक सिविल सर्वेंट के नाते आपके अंदर, एक सिविल यानी कि लोक सेवक के नाते, जन कल्याण करने के लिए, चूंकि मूल्य और मानवीय मूल्य सार्वजनिक हित में, मैंने बोला ना सार्वजनिक हित में जो मानवीय मूल्य है, वह जन कल्याण के विकास के संदर्भ में एक जो प्रबंधकीय विचारधारा है, उसे पाने के लिए आपको इन नैतिक मूल्यों के संदर्भ में जो मानवीय मूल्य है और जो आंतरिक मूल्य है, उसका विकास बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार मानवीय मूल्य की क्या भूमिका है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश किया। बाहरी मूल्य, ऐसे एग्जाम्पल के समझ लीजिए, जो देखिए जो दिखता है वो बाहरी है। देखिए आप देखते होंगे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर एक इंटरनल वैल्यूज है, ठीक है। तो इसी प्रकार जो बाहरी मूल्य होता है, व्यक्ति की बाहरी सौंदर्य, बाहरी सुंदरता, बाहरी विचारधारा, तो ये सब क्या है, ये सब आंतरिक मूल्य के ही घटक के द्वारा जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो दोनों की अपनी जिम्मेदारी है। तो ये रहा मूल्यों के बारे में, जो बेहद इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताने की कोशिश किया। मुझे आशा है कि आप समझ रहे होंगे। जय हिंद।